गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ अनिल कुमार झा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो आज हमारा टॉपिक तो मोशन ही है। पिछले टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में जाना था और वहाँ पे पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी ये क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वेलोसिटी, या हम क्या बोल सकते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सॉरी, मीन्स अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो यहाँ वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। या हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है आपको? मीन्स कि किस रेट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही है, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग होती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर हम बात करेंगे? तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है बात आपको? मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है आपको? मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या बता रही है? कितना डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर हम बात करें एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको? हमने उसकी भी देखी थी। इसको क्या करते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट को मीटर में करते हैं, टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें हम, तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी हमारी सीजीएस? तो सीजीएस मीटर को क्या करेंगे हम? सेंटीमीटर में करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड है। क्लियर है आपको पॉइंट्स? अब हम बात करते हैं कि ये क्वांटिटी कौन सी है। मीन्स आपने देखा था कि हमने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस भी था। तो डिस्टेंस को हमने क्या मेजर किया था? क्या बोला था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो क्या थी? स्केलर, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटीज। अब जब बात करेंगे स्पीड की, तो स्पीड क्या था हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। आज हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या बता रही है? एक तो मैग्नीट्यूड भी है उसके पास, और क्या है? डायरेक्शन भी है। किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, तो ये डायरेक्शन भी बता रही है। तो क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है आपको? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है आपको? एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब बात करेंगे कौन सी क्वांटिटीज है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट टाइप आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है आपको? मीन्स इसी को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी भी इसी को बोलते हैं। मीन्स आपने देखा था, कल हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी को क्या बोला था? कांस्टेंट स्पीड। तो क्या हो जाएगा? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time in given direction
क्लियर है आपको पॉइंट? तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन। मीन्स हमने यहाँ तक तो पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में भी, यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ा था कि बॉडी क्या होती, इक्वल डिस्टेंस कवर करती इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। पर वेलोसिटी में क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे इन गिवन डायरेक्शन, जो भी इसकी गिवन डायरेक्शन होगी उसमें क्या करेगी बॉडी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अगर नेक्स्ट की, तो सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और क्या बोलेंगे इसी को, वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर हुआ? ये आपको पॉइंट समझ में आया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने यूनिफॉर्म में क्या पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। क्लियर है आपको? पर यहाँ पे क्या है कि इन गिवन टाइम मीन्स उसके पास एक इन गिवन डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन भी उसके पास गिवन होती है, तो गिवन डायरेक्शन में ही वो क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या करता है, बॉडी डिस्टेंस तो कवर क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका, इफ a body does not cover equal distance in equal intervals of time in given डायरेक्शन। मीन्स अगर इसे हम प्रॉपर लिख दें, काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं गिवन डायरेक्शन। ठीक है, इफ अ बॉडी डस, क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर है आपको? क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, किसमें, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट था, हम उसको जब ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करती है, अनइक्वल टाइम्स में क्या करती है, मोशन कर रही थी। जैसे ऊपर से जब हमने छोड़ा था उसको, तो बॉडी कोई ऊपर से नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे मान लीजिए टाइम हमने माना था कि यहाँ पे 1 सेकेंड था, तो अगले 1 सेकेंड में क्या था, उसने मान लीजिए पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की थी, दूसरे सेकंड में उसने क्या की, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। और जो हमने बात की थी, अगर टाइम क्या है, अगले 3 सेकंड में क्या हो जाएगी, मान लीजिए उसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर करी, तो डिस्टेंस क्या हो रही है यहाँ पे, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स टाइम क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 एंड 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्लियर है? पर डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अगर हम बात करें, इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स इन गिवन डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में इन गिवन डायरेक्शन में क्या हो रही है, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर है आपको? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद 3rd नंबर पे आएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। उसमें क्या पढ़ा था हमने, एवरेज स्पीड। यहां पे क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन।
क्लियर है? मीन्स अगर हम बात करें एवरेज, हमने क्या किया था, इसको वी ए बी से लिखा था, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। क्या होता है रेशियो, किसका होता है कि टोटल, एक कोई ऑब्जेक्ट है उसने क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया और उसको उस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, तो ये क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी बताता है। क्लियर है आपको कि टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी कवर की और उस ड्यूरेशन में उसको टाइम कितना लगा पूरा ड्यूरेशन कवर करने में, जो भी डिस्प्लेसमेंट उसने किया। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं हम, पॉइंट्स क्लियर आ गया ना समझ में? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। मींस कोई बॉडी अगर ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर टाइम ए से बी तक जा रही है तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, जो भी टाइम में किया होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है आपको बात? अब थर्ड बात करते हैं हम, अगर इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, वी भी वेक्टर बताएगा एंड टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वेक्टर्स बनाए वी के ऊपर, क्यों बनाया, वी ए वी। क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि वेक्टर्स क्यों बताएं, तो वेलोसिटी क्या बता रही है हमें, हमने उस दिन बताया था आपको कि वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, एक एरो से डिनोट करते हैं, जिसका ये हेड हिस्सा होता है और इसको क्या बोलते हैं हम, टेल बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बताता है, एरो क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड होगा उसके पास तो कुछ डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमने बता दी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है हमारे पास, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इन दोनों को क्या, डिस्टेंस। क्लियर है आपको पॉइंट्स? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्थ आ जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? द वेलोसिटी of an object at a particular instant of particular instance of टाइम। क्लियर है आपको? तो ये क्या बता रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगा हमको, क्या होता है एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाता है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मीन्स कल हमने देखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में समझा था हमने वहां पे, तो वहां पे भी क्या था कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसमें क्या बता रहा था वो, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा था। मीन्स अगर मैं बात करूं, कल मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि कोई आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आप देखते हैं कि 12:24 या 36 सेकंड पे मैंने किसी की अपनी गाड़ी की जैसे मीटर में देखा, तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी जो चल रही थी वो 40 मीटर पर सेकंड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब मैंने किया कि 36 सेकंड से अब मैंने क्या किया 12:24 और 36 से 37 सेकंड ले लिया। अब मैंने 1 सेकंड क्या हुआ बढ़ा दिया, तो अब मैं स्पीड देखा, मान लो उसकी 141 हो गई थी। तो अब ये क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कि उसकी स्पीड क्या थी। मीन्स जब हम 36 सेकंड की बात कर रहे थे तो कितनी बता रही थी, 40, और जब हम बात करेंगे 37 सेकंड की तो वो कितनी बता रही है, 41 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ रहे हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या बता रही है, उसकी स्पीड बता रही है, वेलोसिटी बता रही है इसमें। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कोई डायरेक्शन होगी, तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड होगी। क्लियर है आपको? अब बात करें, अगर मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि एक बॉय है जिसका एक घर पे मैच हो रहा था क्रिकेट वाला। अब बॉय क्या हो रहा था, भागता हुआ जा रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला था यहाँ पे
अब इसके पास डायरेक्शन भी है, तो 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 4 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये क्या हो रहा, अब वापस से 8 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी वेलोसिटी। क्लियर है आपको, मैंने इसकी डायरेक्शन बता दी। तो अब क्या हो रहा, कोई पर्टिकुलर आपने देखा कि आपके घर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच आ रहा था, तो आपको मैच देखना था, आपको जैसे ही पता चला कि मैच आ रहा है तो आप क्या हुआ, भागते भागते भागना आपने स्टार्ट किया कि आज भैया पर्टिकुलर मैच आ रहा है मेरे को जो अच्छा लगता है, तो आपने स्टार्ट करा, आपकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी। अब आप थोड़े टाइम पे इसी स्पीड से चले, फिर आपने देखा अरे यार मैं तो थोड़ा टाइम है अभी तो क्या कर लेता हूँ, तो थोड़ा आराम से चलता हूँ, तो आपने क्या किया, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। जैसे ही आपकी वेलोसिटी कम हुई तो यहाँ पे क्या हो रही, वेलोसिटी है क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं, तो जैसे आपकी स्लो स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर आपको लगा नहीं आप तो लेट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब स्पीड बढ़ा देंगे अपनी। तो जैसे आपने आपकी स्पीड बढ़ाई तो वेलोसिटी बढ़ी आपकी, तो क्या होगा, अब आपने क्या कर दिया, 8 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम किसी बात पे करें तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी की। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है आपको। ये क्या बताएगी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या बता रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको। तीनों ही क्या बता रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। क्लियर है आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए। आपने सारे टॉपिक समझ लिए हैं, इलस्ट्रेशन लेता हूँ एक। याद है आपको मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ए बी सी, ये हो जाएगा बी, यहाँ पे पॉइंट ए आएगा, ये हो गया हमारा पॉइंट डी। ठीक है, मैंने क्या किया था, इसको कुछ 4 मीटर मान लिया था, इसको 6 मीटर माना था, और इसको मान लिया था 5 मीटर। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ड्यूरेशन में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ टाइम भी लगा। अब मैं टाइम भी दे रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने टाइम दिया 2 सेकेंड। क्लियर है, इस ड्यूरेशन तक। यहाँ तक दे देता हूँ मैं, मान लीजिए 3 सेकेंड। क्लियर, मीन्स ए से बी तक मैंने क्वेश्चन बनाया, सिंपली ए से बी तक की डिस्टेंस, बी से सी, और सी से वापस क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ रहा है। मीन्स ए से बी जा रहा है, बी से सी, एंड वापस ये पोजीशन पे आ रहा है और डी तक जा रहा है। क्लियर है आपको। ये एग्जांपल समझ में आया, हमने पिछली बार भी लिया था आपको, इसलिए मैंने सेम एग्जांपल लिया। अब ए से बी तक जा रहा है, क्लियर है, बी से सी, तो ए से बी की डिस्टेंस 4 मीटर, बी से सी 6 मीटर, और जब हम बात करेंगे वापस ये आएगा ए तक, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देन इसके बाद करेंगे, जब बात करते हैं तो ये 5 मीटर क्या है, ए से यहाँ तक, यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। अब ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर ले ली। अब मैंने क्या किया, इसको टाइम दे देते हैं, ये भी हमारा क्या होगा 2 सेकेंड का टाइम ले लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। मीन्स अब ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जा रही है, तो उसे कितना 4 मीटर चलने में, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लग रहा, 2 सेकेंड का। अगर हम बात करें बी से सी 6 मीटर, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 मीटर कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। और जब बात करें वो ए से डी तक जा रहा है, जब लौट के आ रहा है रिटर्न में, तो ए से डी तक जाने में उसे 2 सेकेंड्स और लग रहे हैं। क्लियर है आपको पॉइंट्स। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट हो रहा है ए से डी तक आ रहा है, तो उसकी डिस्टेंस दी है 4 मीटर 6 मीटर, और उसे टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। क्लियर है आपको ये पॉइंट्स। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ले लेता हूँ मैं पाथ, ठीक है, यहाँ हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे निकालते हैं हम एवरेज स्पीड, सॉरी स्पीड, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वेलोसिटी। क्लियर है। मैंने क्या किया, एक पाथ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड
स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इसमें सारे निकालेंगे। ये दोनों तो आपने पहले से भी देख चुके हैं, ये दोनों हम आज कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इसके लिए एक न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रूव हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा और आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले हम ए से बी तक गए, पाथ क्या हमारे पास, ए से बी गए सबसे पहले, तो ए से बी में आप देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 4 मीटर। मीन्स ए से बी जा रहा है तो कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर। क्लियर है आपको। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है उसको, भाई ए से डिस्प्लेसमेंट बी तक जा रहा है तब भी तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 4 मीटर हो जाएगा आपका। क्लियर है, ये हम थोड़ी देर से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे अब हम बात करते हैं ए बी और सी की। तो देखो ए से बी, बी से सी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, 10 मीटर। 4 + 6 10, और ठीक है ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम कितना है। तो ए से सी तक गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे इनिशियल फाइनल क्या है, अलग अलग है। तो अगर जब अलग अलग हैं दोनों पॉइंट्स तो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बराबर ही हुई डिस्प्लेसमेंट। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 10 मीटर। क्लियर है आपको। ये आपका पीछे वाला भी ऐड हो रहा है इसी में, तो आपके वो भी कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज हो रहे हैं। अब बात करेंगे हम ए से बी गए, बी से सी आते हैं, ए से बी, बी से सी और सी से वापस बी पे आते हैं। तो हमारा पाथ क्या बनेगा, ए बी सी और बी। क्लियर है आपको। मींस ए से बी जा रहा है, बी से सी और सी से वापस क्या आ रहा है, बी पे आ रहा है। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं इसकी हम, देखो क्या हो जाएगा, ए से बी गया, 4 + 6 डिस्टेंस कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जो भी उसने एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर की वो हम सारी क्या करेंगे, डिस्टेंस में काउंट करते हैं। तो 4 + 6 और वापस कितना आएगा, 6 आएगा ना। देखो ए से बी जा रहा है, बी से सी, ये तो 10 है हमारा। अब सी से वापस ही आ रहा है तो 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तभी तो वापस आ पाएगा। क्लियर है आपको। तो कितना हो गया, 10 16। क्लियर है आपको। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की इसकी, तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मींस द शॉर्टेज बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, बी। ये फाइनल है क्योंकि यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आ गया है हमारा ऑब्जेक्ट, ये बी पॉइंट तक आ गया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 मीटर। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पाथ लेते हैं हम, ए बी सी एंड वापस ए। मीन्स ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस ए पे आया। क्लियर है हमारे पास। जब ए पे आया तो आप देखिए डिस्टेंस ट्रेवल करें तो 10 इतने जाने में लग रहा था और 10 कितना लग रहा है उसको, वापस उसी पाथ पे उतने ही पॉइंट पे आना है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 20 मीटर, क्योंकि 10 जाने में लग रहा है और 10 उसे वापस लग रहा है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी ए से बी गई, बी से सी, सी से वापस बी आई, बी से फिर उसी पॉइंट पे आ गई। तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हुआ, उसी पॉइंट पे कोइंसाइड हो। जब एक ही पॉइंट पे है दोनों चीजें तो उसकी इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है आपको ये पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पाथ की कि ए से बी जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी ए और डी। मीन्स ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से वापस ए पे आ रहा है और फिर कहाँ जा रहा है, डी पे आ रहा है। क्लियर है आपको। अब डिस्टेंस देखते हैं। देखो 20 तो यहाँ तक आ गया था हमारा पीछे वाला। डिस्टेंस की जब बात करें 5 और चल रहा है वो, क्योंकि ए से डी तक भी तो आना है उसे। तो ये कितना हो रहा है, 5 और ले रहा है। तो 20 + 5 25 मीटर। क्लियर है आपको ये पॉइंट, ठीक है। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि जब अपने उसी पाथ पे वापस आ जाता है तो इनिशियल फाइनल जब सेम होते हैं तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे अगर ए से स्टार्ट हो रहा, अगर वो घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर है। तो किसी को भी अगर आप दोनों अगर जो डिस्टेंस है टोटल माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब एक ही होता है किसी का तो उसको क्या बोलते हैं, 0 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आया तो ये 0 हो गया। अब देखिए पीछे जा रहा है तो -2 कितना, -5 मीटर।
5 मीटर और ट्रेवल करेगा, तो अब क्या हो जाएगा इसका माइनस का 5 मीटर। क्लियर है आपको यहाँ तक पॉइंट्स? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब स्पीड क्या होती है, हमने पढ़ा था ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? ये वेक्टर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि, इसलिए मैंने बनाया, इस पे वेक्टर नहीं बनाया क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस, तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 4 मीटर। कितने टाइम में, देखो ए से बी तक जाने में कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। तो अगर हम बात करें 4 डिवाइड बाई 2 तो कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये इसकी क्या निकला, ये स्पीड निकल आई। अब सेकेंड वाली की निकालते हैं, वेलोसिटी हम बाद में निकालेंगे। 2 ए से बी, बी से सी 10 मीटर है, ए से बी, बी से सी टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। मीन्स अगर हम बात करें तो 10 डिवाइड बाई 5 तो 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगी हमारी स्पीड। क्लियर है? अगर हम बात करें मतलब यहाँ में ए से बी और बी से सी तक जाने में कितना स्पीड लगेगी, तो स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा, 5 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर। अब हम बात करें 16 की, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 डिवाइड बाय किससे, अब देखते हैं ए से बी, बी से सी और सी से वापस बी पे आ रहा है। देखो टाइम 2, 3, 5 और 3, 8, तो कितना हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, तो ए से बी गया, फोर्थ वन, ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए आया, मीन्स टोटल डिस्टेंस में कितनी ट्रेवल की, तो टोटल डिस्टेंस इसकी 20 मीटर। हम टाइम देख लेते हैं वापस ये तक आने में, देखो 5 जाने में लग रहा है और 5 ही वापस आने में लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10। तो ये भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको पॉइंट? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये लास्ट है हमारे पास, ठीक है, स्पीड के लिए। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास 25। अब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 2, 3, 5 उसे वापस आने में लगेंगे, टोटल टाइम कितना हो गया 10 और 5 और चल रहा है तो कितना हो गया 15। देखो 5 और प्लस 5 10 और 2 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड है ये, है ना, तो 2 सेकेंड और लग रहा, तो टोटल कितना लग रहा है उसे 12। तो क्या हो जाएगा ये, आप क्या हो जाएगी इसकी, ये कैलकुलेट करेंगे तो कुछ मीटर पर सेकेंड में आएगी। क्लियर है आपकी? तो ये क्या हो जाएगा 25/12 मीटर पर सेकेंड, तब भी फ्रैक्शन में आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप उसको 2 मीटर पर सेकेंड ही ले सकते हैं हम, ठीक है। 2 सेकेंड हमने क्या की, डिस्टेंस है इसकी कितनी है 2 सेकेंड। क्लियर है? अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा स्पीड निकल आई। अब हम करते हैं वेलोसिटी की बात। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो 4, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड, तो 4 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 10, टाइम कितना लग रहा था देखो 5, यहाँ से गए तो कितना है 2 + 3 5, तो ये 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट कितना है थर्ड वाले में हमारे पास, जब कहाँ जा रहे हैं ए से बी, बी से सी और वापस बी पे आ रहे हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 4 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है हमारे पास देखो 2 से ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो टोटल जाने में लग रहा था ए से सी में 5 और वापस बी तक आने में 3 सेकेंड और लगे, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा 8 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है 0, कितना टाइम लग रहा है 10, तो ये क्या आ जाएगा, क्लियर है आपको? ठीक है, अब बात करते हैं जब इसकी फ्रैक्शन में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दो मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको पॉइंट? ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट वाले की, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो हमारे पास -5 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है टोटल टाइम, तो यही हमारे पास कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको ये पॉइंट्स? मीन्स हमने देखो सारी स्पीड्स कैलकुलेट की, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हमने सबकी, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में पहले ही फाइंड कर लिया था। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
तो ऐसे हमने सारे करके सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हम चलते हैं यहाँ पे पॉइंट्स। तो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी हम देखते हैं। देखो कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ आपको कहीं भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नेगेटिव दिख रही है, नहीं। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, देखो जीरो भी है और नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, तो इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर हम जब बात करें स्पीड की, तो देखो स्पीड क्या है, सारी क्या है यहाँ तक पॉजिटिव में ही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही नहीं। पर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। यहाँ पे क्या हो रही, तीनों कंडीशन हो रही। तो अगर यहाँ से अगर इसका वो लिखेंगे आप, चलिए मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि कॉलम बना लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं स्पीड, यहाँ हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। स्पीड क्या हो जाएगा, अगर पहला पॉइंट करेंगे तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की बात करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है आपको। अगर बात करें हम सेकेंड पॉइंट की, तो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है। स्पीड क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या होगा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। क्लियर है आपको। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं अपन, फोर्थ क्या हो जाएगा, एक एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन की बात अपन और क्या ले सकते हैं, यूनिट दोनों की सेम हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पर ये तो एक मिनट, चलो फोर्थ अच्छा सा पॉइंट। अगर अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो क्या हो जाएगा, the distance by object in unit time। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, वो हमारा डिस्टेंस स्पीड होगा। अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये पूरे डाउट्स क्लियर हो गए आपको। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिव में क्या आ जाएगा, सबसे पहले
जैसे अगर इसकी डेफिनेशन होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, क्लियर है आपको। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है आपको। अब बात करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्या हो जाएगा इसकी, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्लियर है। या एक पॉइंट्स और नहीं क्लियर, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, क्लियर। अगर हम बात करें, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसके बाद हम अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या और क्या बोल सकते हैं इसे हम, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किस रेट से वेलोसिटी वो हो रही, चेंज हो रही पर यूनिट टाइम में, क्या चेंज हो रही, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जो वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक टाइम के साथ, सेकेंड के साथ क्या हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर है आपको, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है आपको ये पॉइंट्स। अगर हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी, तो अब चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज़ को हम चेंज इन वेलोसिटी में हम क्या समझते हैं कि उसकी कुछ चेंज हो रही, मीन्स फाइनल से कुछ इनिशियल माइनस करेंगे, चेंज मतलब यही बोलते हैं ना, किसी एक टॉपिक, जब एक कोई हमारे पास कोई क्वांटिटी एक लास्ट हो एक फर्स्ट हो, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड में से या लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी चेंज में हम क्या कर सकते हैं, मीन्स अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की ए, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और आगे लिखें इसको, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v मानते हैं, इसको हम u से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा t। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, अब देखो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, अगर हम निकालें तो मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, टाइम की भी सेकेंड होती है। तो अगर जब हम फाइनल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है आपको, क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बात करें ऐसा है यूनिट, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है आपको, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, सबसे पहले लेते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो आपको समझ में आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन, मतलब मींस
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर है आपको कि वेलोसिटी की चेंज हो रही मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम फाइनल को क्या करते हैं, नोट करते हैं v से, इनिशियल को क्या मानते हैं हम u, तो हमारे पास टाइम को किससे नोट करते हैं t से, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाय t। अब हम वेलोसिटी को किससे नोट कर, उसकी मीटर यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और हमने टाइम की देखी थी तो टाइम की सेकंड होती है, तो यूनिट क्या होगी हमारे पास मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।